जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। इंटरमीडिएट का हमारा टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री और इंटरमीडिएट में थर्मोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी बल्कि अक्सर आग जलती हुई देखी है। आग जब जलती है तो हीट रिलीज होती है। एग्जाम्पल नंबर 2, कभी आप लोगों ने एसिड और बेस को मिलाया हो या एसिड में पानी मिलाया हो, उससे भी बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक अच्छा एग्जॉस्ट फैन जो कि एयर को बाहर निकाले कमरे से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट रिमूव होती है, रिलीज होती है, हीट निकलती है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। तो एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उसकी हीट हमेशा कम होती है क्योंकि रिलीज हो गई है ना। मैं मिसाल लूं, मैं एक रिएक्टेंट हूं, मेरे पास 100 रुपीज हीट है। उस 100 रुपीज हीट में से 20 रुपीज हीट रिमूव हो गई मुझसे क्योंकि मैं एक्सोथर्मिक हूं। अब बकिया हीट कितनी बची? 80 रुपीज। तो हीट कम है ना, पहले 100 हीट थी, अब 80 है। तो जब एक्सो से प्रोडक्ट बनेंगे उनकी हीट कम होगी, एनर्जी कम होगी उनकी ना, प्रोडक्ट की। जब एनर्जी कम होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होंगे। जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होंगे तो रिएक्शन भी कम करेंगे फिर, और इस केस में डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा। तो क्या फिर हम पढ़ेंगे कि दोज रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल, यानी कि वो रिएक्शन नहीं करेंगे। मतलब मेरे पास अभी 100 रुपीज हैं तो मैं दिल कर रहा है मैं कोई चीज खरीद लूं। अगर वो 100 रुपीज रिलीज हो जाए, निकल जाए, फिर मैंने क्या खरीदना है क्योंकि मेरे पैसे नहीं है। तो रिएक्टेंट्स की हीट निकल जाएगी ना, जब प्रोडक्ट बन जाएंगे फिर वो रिएक्शन नहीं करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, कम रिएक्शन करेंगे। अच्छा, अब एक और बात सुने, ये रिएक्टेंट है, ये कौन है भला? रिएक्टेंट। इनमें फासला है, काफी ज्यादा फासला नजर आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे ना, ये करीब आ जाएंगे, ठीक है। जितने दूर थे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, करीब आएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी कहां जाएगी भी? वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले दूर थे, आहिस्ता मूव कर रहे थे, फिर करीब आएंगे, अब ज्यादा जोर से मूव करेंगे। क्यों? पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में। जब काइनेटिक ज्यादा हो जाएगी तो सबसे पहले ये खुद गर्म हो जाएंगे, इनकी हीट ज्यादा हो जाएगी, रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाएगा, बर्तन भी गर्म हो जाएगा, सराउंडिंग भी गर्म हो जाएगा। मतलब एक्सोथर्मिक में पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक बढ़ जाती है। अब वो जब बढ़ेगी तो रिएक्टेंट्स, रिएक्शन मिक्सचर भी उसका टेम्परेचर राइज होगा, कंटेनर का टेम्परेचर राइज होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी राइज होगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर कोई गैस है वो लिक्विड में चेंज हो तो वो एक्सोथर्मिक होगा आमतौर पे, और अगर कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो वो भी एक्सोथर्मिक है। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ फ्यूल एक्सोथर्मिक है, कंबस्शन प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक है, एसिड बेस का मिलाना न्यूट्रलाइजेशन भी एक्सोथर्मिक है, रेस्पिरेशन सांस लेना ब्रीथिंग होती है, रेस्पिरेशन फूड का बर्न होना, सेल्स में ग्लूकोज का बर्न होना रेस्पिरेशन, कंडेंसेशन यानी वेपर्स का लिक्विड में चेंज होना, ये भी हीट निकलेगी तो वेपर करीब करीब आके लिक्विड बनेंगे ना, फ्रीजिंग बर्फ बनना पानी से। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ग्राफ लाजमी देखिएगा प्लीज।
ये देखिए, ये हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स का लेवल है, ये हाई लेवल है ना, एनर्जी इनकी हाई है। जब प्रोडक्ट बनेंगे इनकी एनर्जी ये लोअर लेवल पे है। देखें तो इस और इसका जो डिफरेंस है, ये हीट रिलीज हो जाएगी। ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। पहले मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, उनकी पोटेंशियल बढ़ जाती है। जब उनकी पोटेंशियल बढ़ेगी तो वो अपनी ही काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। लिहाजा एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और रिएक्शन मिक्सर ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, जैसे इवेपोरेशन में कूलिंग होती है। अच्छा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, इसलिए प्रोडक्ट अनस्टेबल होंगे क्योंकि मोर एनर्जेटिक होंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, इवेपोरेशन, क्योंकि लिक्विड से मॉलिक्यूल एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे सराउंडिंग वालों से और मोर एनर्जेटिक हो गए, स्केप कर जाएंगे, इवेपोरेशन। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, बॉइलिंग भी जो है वो एंडोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस, पौधे सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी हमारे पास एंडोथर्मिक है। एटोमाइजेशन, किसी भी सॉलिड एलिमेंट से 1 मोल गैसियस एटम बनाना, इसको बोलते हैं एटोमाइजेशन। इसमें भी हमेशा हीट एब्जॉर्ब होती है। ग्राफ देखें, रिएक्टेंट लोअर लेवल पे हैं, हीट एब्जॉर्ब हुई, अब ये प्रोडक्ट अपर लेवल पे है, इनका डिस्टेंस ज्यादा है प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट का डिस्टेंस कम था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो क्वेश्चन था ही, एक और भी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमारा वर्कशीट होती है जो एक्सरसाइज में, वो है कि व्हाई देयर इज नीड या व्हाई देयर इज नेसेसरी टू मेंशन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं और उस इक्वेशन में हीट का जिक्र है, तो उसमें नीचे ये फिजिकल स्टेट, ये जैसे वाटर में सॉलिड लिखा हुआ है, यहां पे लिक्विड लिखा हुआ है, ये मेंशन करना क्यों जरूरी है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक होती है हमारे पास आइस, बर्फ, एक होता है लिक्विड वाटर, एक होती है हमारे पास स्टीम, भाप। आइस का फार्मूला भी H2O, वाटर है ना, लिक्विड वाटर का फार्मूला भी H2O और स्टीम का फार्मूला भी H2O। अगर हम आइस जो कि H2O सॉलिड है उसको हीट देते हैं तो H2O लिक्विड बनेगा। अगर हम इसको हीट देते हैं तो H2O गैस बनेगा। तो भाई अगर हम इसको हीट दे रहे हैं तो फिर हमें शो तो करना पड़ेगा ना कि सॉलिड से लिक्विड बना है, लिक्विड से गैस बना है। अच्छा, अब देखिए, सोडियम हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, सोडियम हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। अब 1 मोल गैसियस एटम बनेंगे, इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी, तो इतनी हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो सॉलिड से गैस बनेगी ना, वो मेंशन करना तो जरूरी होगा। तो आंसर क्या लिखा है इसका? अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन टेल्स अस द इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या असर हुआ इस पे, ऑन अ केमिकल सब्सटेंस बाय प्रोवाइडिंग हीट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मे चेंज। जैसे अगर इसको हीट प्रोवाइड करेंगे सफिशिएंट तो ये सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। तो फिर इक्वेशन लिखेंगे तो नीचे स्टेट भी मेंशन करना जरूरी है ना। तो ये 2 कम से कम एग्जांपल्स और एक इसकी ये थ्योरी भी लिखनी है साथ हम लोगों ने। अब माय डियर स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री के हमारे सीक्वेंस से लेक्चर होंगे। पहला लेक्चर है हमारा ये एक्सो एंडो और व्हाई देयर इज मेंशन टू फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब होगा हमारा लेक्चर के सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, और उससे पहले भी हमारा लेक्चर होगा, वो होगा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर भी करें ताकि आप लोगों को बेहतरीन लेक्चर नोट्स और साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट मिलते रहे। तो ये आप एनिमेशन भी देख रहे हैं, ये हीट रिलीज हो रही है बर्निंग के रिजल्ट में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।